Hello students and welcome to this new lecture where we will see the supplementary reader chapter number 1. Now students, what is supplementary reader? Supplementary reader is supposed to be read by you. आपको supplementary reader read करना होता है, वो story समझना होता है, एक बार में एक झटके में पूरा chapter read करना होता है और आपको जो भी story पता चलती है वो story actually लिखी होती है, वही आपको पता चलनी चाहिए. जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स जो भी आपको नहीं समझ में आते वो भी आज हम समझेंगे और ये पूरी स्टोरी एक ही गो में जितना भी टाइम लगे हम खत्म करेंगे. द लॉस्ट चाइल्ड. तो ये है चैप्टर नंबर 1, द लॉस्ट चाइल्ड. ये जो स्टोरी है बेटा, नाम से हमको पता चलता है लॉस्ट. लॉस्ट मतलब खोया हुआ और चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा. तो यहाँ पे कोई बच्चा खो गया है. लेट अस सी. अ चाइल्ड गोज टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स. तो उनके पेरेंट्स के साथ एक छोटा सा बच्चा जाता है मेले में. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही खुश है और बहुत ही एक्साइटेड है ना, उत्सुक है जानने के लिए. वो उनको छोटे बच्चा है तो उसको स्वीट्स चाहिए, टॉयज चाहिए जो वहां पे मेले में होते हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन उनके पेरेंट्स कुछ भी लेके नहीं देते हैं बच्चे के लिए. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो कब वो मना क्यों करता है जब कोई और उसे ये सब चीजें देता है, वो क्यों मना कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये स्टोरी शुरू करते हैं. लेट अस सी. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. भाई स्प्रिंग मतलब कौन सा महीना होता है? होली का महीना होता है, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है. बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल होता है. तो it was a festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तो wintry shades मतलब तो अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, एटमोस्फेयर थोड़ा ठंडा है. wintry shades of narrow lanes, पतली पतली रोड्स होती हैं वो जगह पे. वो जहाँ पे ये स्टोरी है वहां पे बहुत ही पतली पतली रोड्स होती है, नैरो लेन एंड एलीज. एलीज मतलब दो चीजों के बीच में से जो रास्ता जाता है उसको हम बोलते हैं एलीज. इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली मतलब हैप्पी, अंडरलाइन करिए गेली, लिखिए वहां पे हैप्पी. हैप्पी क्लैड, क्लैड मतलब हैप्पीनेस से भरी हुई. गेली क्लैड मतलब हैप्पीनेस क्लैड. हैप्पीनेस क्लैड मतलब भरी हुई. क्या? ह्यूमैनिटी, इंसानियत. यहाँ पे इंसानियत लिखा गया है लेकिन हमको ये दो लाइन से पता चला है कि स्प्रिंग का महीना है और थोड़ी थोड़ी ठंडी अभी भी पड़ रही है और छोटे छोटे रास्तों से निकल के आगे इमर्ज्ड, आगे हमको दिख रही है एकदम हैप्पी हैप्पी ह्यूमन. बहुत सारे हैप्पी ह्यूमंस हमको दिख रहे हैं, देखिए पिक्चर के अंदर. ओके. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. तो थोड़े कुछ चल रहे थे रास्तों पे, थोड़े हॉर्सेस पे थे, हॉर्सेस पे राइड कर रहे थे, थोड़े वहां पे बैठे हुए थे साइड में. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, और थोड़े कुछ बैम्बू और बुलॉक कार्ट्स में. बुलॉक कार्ट्स होता है ना, आप गांव में देखते हैं बुलॉक कार्ट्स होते हैं, जो एक बैल कार्ट खींचता है, तो उसके पीछे लोग बैठे हुए थे तो जा रहे थे कहीं पे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो एक छोटा सा बच्चा जो अपने पापा के लेग्स के बीच में से दौड़ रहा था. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, एकदम खुश था, एकदम मजा था उसके अंदर, जिंदगी भरी हुई थी, मौज भरा हुआ था और हंसी भरी हुई थी. ब्रिमिंग ओवर, ब्रिमिंग मतलब छलकाना, ब्रिमिंग रिवर होता है बेटा. यहाँ पे रिवर का जो क्वालिटी है वो बच्चे को दिया गया है. ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, तो उसके अंदर वो खुशी भरी हुई थी अंदर, मजा आ रहा था छोटे बच्चे को. देखिए छोटा बच्चा दिख रहा है आपको, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. तो उनके पेरेंट्स ने बुलाया, कम चाइल्ड कम, चलो चलो आ जाओ वापिस. उसने, उसके पेरेंट्स ने बुलाया. एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड मतलब वो पीछे छूट रहा था. क्यों? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. तो रास्ते में, है ना, मेले में तो बहुत सारे टॉयज के शॉप्स होते हैं. अगर आप कहीं मेले में गए होंगे या कोई ऐसी जगह पे गए होंगे तो आपको दिखेंगे आजू बाजू बहुत सारे टॉयज के शॉप्स होते हैं. तो वो देख के बहुत ही फैसिनेट हो गया था, बहुत ही सरप्राइज हो गया था, बहुत ही मजा आ गया था उसको. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. He hurried towards his parents. तो मतलब वो बच्चा जो था वो पेरेंट्स की तरफ गया, उसके पैर obedient to their call. obedient मतलब वो मान रहे थे, जो बुला रहे थे पेरेंट्स वो उसके पैर मान रहे थे, उनकी तरफ जा रहा था वो. His eyes still lingering on the receding toys. उसकी आईज जो थी, उसकी आंखें जो थी, वो अभी भी वो टॉयज के ऊपर जड़ी हुई थी, वो टॉयज के ऊपर जमी हुई थी, वो देख रहा था. ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग मतलब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, फिर भी वो देख रहा है.
As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो जब वो वहां पे रुक गए, एक पेरेंट्स वहां पे रुक गए थे बच्चे के लिए आने के लिए, तो जैसे ही वो बच्चा वहां पे गया, पेरेंट्स के पास गया, तो वो सप्रेस नहीं कर पा रहा था, अंदर दबा नहीं रहा था। क्या नहीं दबा रहा था? अपनी डिजायर। डिजायर मतलब अपनी इच्छा जो थी वो टॉयज खरीदने की, वो नहीं दबा रहा था, नहीं दबा पा रहा था। उसके दिल में जो इच्छा थी वो नहीं दबा पा रहा था। उसको मालूम था कि भाई पेरेंट्स जो है वो ऐसे ही घूरेंगे, देखते रहेंगे, ओल्ड कोल्ड स्टेयर, वो पुरानी वही ऐसे मेरे सामने देखेंगे, ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, तो देख के वो मना करने वाले हैं, वो उनको बच्चे को पता है कि भाई ये चीज मुझे लेके नहीं देने वाले हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने बोला आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। उसने प्लीड, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट की। His father looked at him red eyed, उसकी पापा ने बड़ी सी लाल आंखों से उसके सामने देखा। इन इस फेमिलियर टायरेंट वे, इन इस फेमिलियर मतलब जाना चुना, उनका जो रीत था गुस्सा करने का, वही रीत से उसने देखा। टायरेंट मतलब एक हम बोल सकते हैं कि भाई टायरेंट मतलब ऐसा राजा जो बहुत ही क्रूर हो, बहुत ही बुरा हो, उसको टायरेंट बोलते हैं बेटा। तो ऐसे उसके पापा ने उसके सामने देखा लाल आंखों से। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and gave him her finger to hold. Said, "Look, child, what is before you?" तो उसकी मम्मी, ये जो पूरा दिन था वो बिगड़ना नहीं चाहता था, ठीक है, ये जो पूरा दिन था वो कितना बढ़िया दिन था, तो वो बिगाड़ना नहीं चाहती थी उसकी मम्मी। तो मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, कितना मजे वाला दिन था वो सोच के उसकी मम्मी ने बहुत ही प्यार से उसको एक अपना फिंगर दिया होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। लुक चाइल्ड, पकड़ो, और लुक चाइल्ड देखो आपके सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। वो बहुत ही बड़ा मस्टर्ड का फील्ड था बेटा, है ना, बहुत ही बड़ा मस्टर्ड फील्ड था, बहुत ही बड़ा मस्टर्ड का फील्ड था। और वो मस्टर्ड जो था बेटा, मस्टर्ड उसको हम हिंदी में बोलते हैं सरसों, ठीक है, सरसों के खेत थे वहां पे। तो बहुत ही बड़ा फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था वहां पे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल मतलब एकदम रूखा हो गया था, एकदम अच्छा हो गया था। लाइक मेल्टिंग गोल्ड कैसा लग रहा था बेटा? एकदम गोल्ड अगर है, ऐसा गोल्ड पिघल रहा है ऐसा हमको लग रहा था, ऐसा मस्टर्ड का फील्ड था, सरसों के खेत थे पीले पीले एकदम। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मतलब क्या? स्वेप्ट मतलब दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, इवन मतलब सपाट जो जमीन था वो दूर दूर तक सरसों के खेत थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing, तो एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का, वो उसके आजू बाजू उनके जो पर्पल कलर के विंग्स थे उनसे बस्लिंग, बस्लिंग मतलब घूम रहे थे आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू उसके। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। इंटरसेप्टिंग मतलब रोक रहे थे, किसको रोक रहे थे? एक लोन ब्लैक बी को, तो काली मक्खी को, उसको रोक रहे थे, और बटरफ्लाई को भी रोक रहे थे, जो सर्च ऑफ स्वीटनेस में थी, है ना, फ्लावर्स के आजू बाजू इर्द गिर्द बटरफ्लाई और ब्लैक बी मंडराते हैं, वो उसमें से स्वीटनेस फ्लावर्स के अंदर से लेने के लिए, तो वो रोकने के लिए पर्पल विंग्स में ड्रैगन फ्लाइज उसके आजू बाजू उड़ रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, तो जो बच्चा था वो अपनी आंखों से वो देख रहा था, और उनके पीछे पीछे देख रहा था, वो जहां जहां जा रहे थे वो ड्रैगन फ्लाई, तो वो जहां जहां जा रहे थे वहां वहां देख रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, तो उसमें से तब तक वो चाइल्ड देखता जब तक उसमें से कोई भी एक ड्रैगन फ्लाई एक जगह पे रेस्ट करने के लिए बैठ नहीं जाता। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वहां पे वो पकड़ने के लिए चला जाता उसको। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो जैसे ही पकड़ना चाहता था वो जो ड्रैगन फ्लाई था वो उड़ जाता था, फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में। when he had almost caught in his hands, जब तुरंत ही वो पकड़ने जाता था तो तुरंत ही उसके हाथ से वो उड़ जाता था। then his mother gave a cautionary call, come child, come onto the footpath, तो फिर उसकी मम्मी ने थोड़ा जोर से, थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे यहाँ पे आ जाओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ, खेतों में मत चले जाना। He ran towards his phalanx scaling and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms
along the footpath. They were teaming out from the hiding places to enjoy the sunshine. तो जैसे उनकी मम्मी ने बुलाया तो उनके पेरेंट्स के पास तुरंत ही वो भागा एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल. अब्रेस्ट मतलब उनके आगे, अहेड ऑफ देम. तो उनके आगे थोड़े टाइम वो भागा. बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड. तो धीरे धीरे करके वो पीछे छूट रहा था. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ. फुटपाथ के आजू बाजू छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, उसको देख के वो अट्रैक्ट हो जाता था, तो उस वहां पे चला जाता था और पीछे थोड़ा थोड़ा छूट जाता था. जो अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे थे, कीड़े मकोड़े जो थे वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे थे सनशाइन एंजॉय करने के लिए. पेरेंट्स ने वापस से बोला कम चाइल्ड कम. अब वो पेरेंट्स कहाँ पे बैठ गए थे बेटा? कि एक झाड़ के नीचे, फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव. तो एक झाड़ के नीचे वो बैठ गए थे जहां पे उनको वो बच्चे को बुलाया कम चाइल्ड कम. अच्छा यहाँ पे पिक्चर है हमारे पास? नहीं, हमारे पास पिक्चर नहीं है. ओके. तो झाड़ के नीचे बैठ के पेरेंट्स ने बुलाया कम चाइल्ड कम. जब वो नीचे बैठ गए थे और उनके एज पे, उनके बाजू में एक वेल था, कुआं था. ही ran towards them. उनके पास बच्चा छोटा सा चला गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो झाड़ के अंदर, वो झाड़ के नीचे गया, एक बहुत ही बढ़िया छोटे मोटे फ्लावर्स जो थे उनकी शावर हुई चाइल्ड के ऊपर. और वो अपने पेरेंट्स को भूल गया. He began to gather the raining petals in his hands. वो जो फ्लावर्स पड़ रहे थे वो पकड़ने के लिए चला गया था. वो पेरेंट्स को भूल गया कि उनको बुलाया, उसको बुलाया है. वो भूल गया और वो फ्लावर्स पकड़ने के लिए चला गया. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. But lo, he heard the cooing of doves. फिर doves की उन्होंने आवाज करी, मतलब doves की जो आवाज थी वो उसने सुनी. doves ने जो आवाज की, उस वो सुन के वो बच्चा एकदम अट्रैक्ट हो गया और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा तुरंत ही, शाउटिंग, द डव, द डव! देखो वहां पे डव है, देखो डव है. और वो जो पेटल्स थे वो उसके हाथ से गिर गए. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. तो वापिस से उनके पेरेंट्स ने उनको बुलाया, कम चाइल्ड कम, इधर वापिस आ जाओ. जो क्या कर रहा था अब चाइल्ड? अब बनियान ट्री के वो साइड, दूसरी साइड चला गया था. गॉन रनिंग वाइल्ड इन द वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री. वाइल्ड केपर्स मतलब जो वाइल्ड, वो बड़े बड़े जो होता है ना बनियान ट्री से नीचे डंडियां आती है जमीन तक, उसके आजू बाजू चला गया था. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard field. और उसको जब बच्चे को ले लिया उनके साथ, तब उन्होंने छोटा सा रास्ता लेना शुरू किया, एक फुटपाथ लेना शुरू किया जो मस्टर्ड फील्ड से होके वो मेले में जा रहा था. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो जैसे जैसे वो विलेज के नजदीक गए तो चाइल्ड ने बहुत सारे और फुटपाथ देखे जहाँ पे बहुत सारे लोग, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. थ्रॉन्ग्स मतलब लोग, बहुत सारे लोग वहां पे आ रहे थे. कन्वर्जिंग इनटू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. वर्लपूल मतलब बहुत सारे लोग फेयर के अंदर इकट्ठा हो गए थे. फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. ये सारे रास्ते फेयर की तरफ जा रहे थे, ये सारे लोग फेयर की तरफ जा रहे थे. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग. और तुरंत ही उसको कैसा महसूस हुआ? तुरंत ही उसको महसूस हुआ एकदम एक्साइटेड, एकदम डर गया था लेकिन कंफ्यूज भी था वो. ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, छोटा सा फेयर है, उसके अंदर जो एंटर हो रहा है उससे एकदम एक्साइटेड भी था और कंफ्यूज भी था. तो अब जब वो फेयर के अंदर एंटर हो रहे थे तो अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड. स्वीट मीट क्या होता है बेटा? जो एकदम स्वीट स्वीट चीजें बेचते हैं ना, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. तो स्वीट मीटर वहां पे जो बेच रहा था, है ना, उसको हम बोलते हैं हलवाई. स्वीट मीट को बोलते हैं हलवाई. तो वो हलवाई वाला जोर जोर से बोला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. तो ये सारी चीजें वो बेच रहा था और उसको बोल रहा था जोर जोर से. At the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. तो जो फेयर की शुरुआत थी, जो एंट्रेंस था, जो दरवाजा था, वहां पे स्वीट मीट सेलर बैठा हुआ था. वहां पे ये सब चीज वो बेच रहा था. और बहुत सारे लोग, अ क्राउड, क्राउड मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो ग्रुप ऑफ पीपल उसके काउंटर के इर्द गिर्द राउंड शेप में
खड़े हो गए थे, है ना? आपने देखा होगा कहीं पे लारी होती है तो वहां पे सब इर्द गिर्द गोल घेरा करके खड़ा हो जाते हैं खाने के लिए। तो इस काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। तो फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर मतलब क्या, वहां पे वो जो लारी थी उसके ऊपर बहुत सारे कलर के स्वीट्स ड्रॉ किए हुए थे, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो उसके ऊपर वो जो ड्रॉ किए हुए थे उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड ड्रॉ किया हुआ था, उसके छोटे छोटे लीव्स ड्रॉ किए हुए थे। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, ओपन आइड मतलब खुली आंखों से वो घूर रहा था उसको, एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम द बर्फी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। तो उसका जो माउथ था, उसका जो मुंह था, उसके अंदर पानी आ गया था वो बर्फी देख के, उसकी बहुत ही फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए, ही स्लोली मर्मर्ड, तो धीरे से वो बोला। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। तो उसको आधा तो पता ही था कि जब भी वो ये मांगने का शुरू करेगा, ये जब ये चीज मांगेगा तो उसकी ये कोई भी रिक्वेस्ट हीड नहीं की जाएगी, कोई भी रिक्वेस्ट सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि वो ग्रीडी है, बहुत ही लालची है, देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो आंसर लिए बिना, कुछ सुने बिना वो चला गया, मतलब वो ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ा। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, तो एक वहां पे फूल बेचने वाला था जो ऊपर के पिक्चर में हमको दिख रहे हैं जैसे, है ना? देखो यहाँ पे फूल बेच रहा है वो, अ फ्लावर सेलर। चलिए, अ फ्लावर सेलर हॉग, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सिम इररेजिस्टिबली ड्रॉन। तो जब वो फूल बेचने वाला बोला गार्लैंड, गार्लैंड मतलब हार, और गुलमोहर, गुलमोहर एक टाइप का फूल होता है ना, येलो कलर का। तो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, देखो ये हार है गुलमोहर का, किसी को चाहिए हार है। तो चाइल्ड इररेजिस्टिबली, अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, वो वहां पे खींचा चला जा रहा था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वांट दैट गार्लैंड। तो वो बास्केट के पास गया जो फ्लावर वहां पे था, फ्लावर सेलर वहां पे बैठा हुआ था, वो बास्केट वहां पे पड़ा हुआ था, तो बास्केट के पास गया और वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए थे। हाफ मर्मर्ड मतलब एकदम धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। तो उसको मालूम था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे ये खरीदने के लिए, क्योंकि ऐसा बोलेंगे कि ये फ्लावर जो है वो चीप है, बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही गंदे हैं। तो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो आंसर लिए बिना वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। तो अब आगे गया, उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है जिसमें बहुत बड़ा उसके पास खंबा है, और खंबे में येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द चिल्कन कलर्स। तो वो बच्चा जो था वो बह गया था वो रेनबो ग्लोरी में, अलग अलग कलर्स देख के। ठीक है, रेनबो ग्लोरी मतलब क्या, वो अलग अलग बलून के कलर्स देख के, ऑफ द सिल्कन कलर, सिल्की सिल्की कलर्स से। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess देम ऑल। तो उसके अंदर क्या इच्छा हो रही थी अभी, ओवरवेलमिंग डिजायर, बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही थी ये सारे बलून्स खरीदने की, ये सारे बलून्स ले लेने की। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. तो उसको पहले से ही पता था कि उनके पेरेंट्स कभी भी ये खरीद के उसको नहीं देंगे, क्यों ऐसा बोलेंगे कि भाई आप बहुत ही बड़े हो चुके हो सब बलून बलून से खेलने के लिए, ऐसे टॉयज से खेलने के लिए आप बहुत ही बड़े हो चुके हो, आपको नहीं खेलना है ऐसे टॉयज से। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वो आगे गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। तो एक स्नेक चार्मर, वो जो सांप लेके आते हैं ना टोकरी के अंदर, तो वहां पे वो फ्लूट बजा रहा था, वो बीन बजा रहा था स्नेक के सामने। जो स्नेक अपने आप कॉइल हो गया था, कॉइल मतलब बास्केट के अंदर ऐसे खड़ा होता है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान, उसका हेड जो था वो मुड़ा हुआ था, तो ऐसे स्वान के जैसे उसकी जो ये नेक थी ऐसी हो गई थी, बहुत ही ऊंचा हो गया था ऐसे करके। Why the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। तो स्नेक के बारे में बात की है, स्नेक को ऐसा म्यूजिक है, जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है उसको इनविजिबल ईयर्स, उसको सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन वो बीन के जो मूवमेंट है उससे
एकदम मधुर वो म्यूजिक एंजॉय कर रहा था, जैसे इनविजिबल वाटरफॉल पड़ रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, तो वो जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोआर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। तो उसको मालूम था, वो स्नेक चार्मर के पास गया, लेकिन उसको मालूम था कि उसके पेरेंट्स उसको ये मना कर देंगे। फॉरबिडन हिम, फॉरबिडन मतलब पेरेंट्स ने मना किया था ऐसे म्यूजिक सुनने का। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, तो ऐसे म्यूजिक जो स्नेक चार्मर बजा रहे थे वो पेरेंट्स ने मना किया था सुनने के लिए। तो ही मूव्ड ऑन फर्दर, वो आगे बढ़े। वो बच्चा तो था, वो आगे बढ़ा। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। भाई राउंड अबाउट क्या होता है? वो जो होता है ना, क्या बोलते हो, चकडोड़, गुजराती में उसको चकडोड़ बोलते हैं। तो फुल स्विंग में चल रहा था, गोल 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 गोल। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वर्लिंग मोशन। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन वहां पे राउंड अबाउट पे बैठे हुए थे इन अ वर्लिंग मोशन। वर्लिंग मतलब गोल 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 गोल, वो घूम रहा था। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। देखो आप कभी भी राउंड अबाउट में बैठते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, मुझे भी आते हैं। तो डिजी मतलब क्या होता है? चक्कर आना। लेकिन फिर भी वो खुश थे, पेट में कुछ 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 होता है तो उसको गुदगुदी, वो लोगों को गुदगुदी हो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। तो चाइल्ड ने उनको ध्यान से देखा, बहुत ही इच्छा से देखा, और फिर उन्होंने वो चिल्ड्रन ने, वो जो बच्चा था, उन्होंने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, उन्होंने कंफर्म रिक्वेस्ट किया, आई वांट टू गो अबाउट राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मुझे ये चकडोड़ में बैठना है, प्लीज प्लीज फादर मदर। देयर वाज नो रिप्लाई, तो कोई रिप्लाई आया नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा देखने के लिए उनके पेरेंट्स के सामने। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो नहीं थे, उनके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो टर्न हुआ देखने के लिए आजू बाजू, इधर साइड मतलब एक साइड दूसरी साइड, वो देखा। दे वर नॉट देयर, वो भी नहीं था। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहां पे भी नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही ran from where he stood crying in real fear, mother father। तो अब वो बच्चा रोने लगा था। अ फुल डीप क्राई, इतना भारी और इतना बड़ा क्राई उसके अंदर बढ़ रहा था ऊपर आने के लिए, विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके गले से बाहर आने वाला था। विद अ सडन झर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, तो उसकी बॉडी से तुरंत ही एक झटका आया और वो जहां खड़ा था वहां से दौड़ने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, जोर जोर से रोने लगा था डर से। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, तो आंसू उसकी आंख से गिरने लगे थे अब। हॉट एंड फियर्स मतलब बहुत ही गर्म और बहुत ही जोर जोर से आंसू आने लगे थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर। हिज फ्लश्ड फेस मतलब एकदम सिकुड़ गया था उसका मुंह, एकदम डर गया था वो बेटा। वाज कन्वल्स्ड, कन्वल्स मतलब भर गया, भर जाना। वाज कन्वल्स्ड विद फियर, तो वो डर से भर गया था। पैनिक स्ट्रिकन, घबरा गया था वो। पैनिक स्टिकन मतलब घबराना। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू दी अदर, तो एक साइड वो दौड़ा और फिर दूसरी साइड दौड़ा। हिथर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शंस, हिथर एंड थिथर मतलब एक साइड दूसरी साइड, हर एक साइड दौड़ना, ऐसे वैसे वहां यहाँ हर जगह पे दौड़ रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं था कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मतलब जोर जोर से चिल्लाना और रोना। मदर फादर, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसका ये येलो टर्बन था, उसके छोटी सी उस पागड़ी पहनी थी, येलो टर्बन जो था वो अनटाई हो गया था, खुल गया था। और हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके जो कपड़े थे वो मडी हो गए थे, कीचड़ वाले हो गए थे। बेटा टर्बन कौन पहनता है? टर्बन या तो पंजाबी लोग पहनते हैं या तो फिर राजस्थानी लोग, राजस्थानी बच्चे पहनते हैं टर्बन, सिर पे पगड़ी पहनते हैं छोटी सी। तो ये जो स्टोरी है वो हमको पिक्चर से पता चल जाता है कि यह स्टोरी किसकी है। भाई देखो, ऐसे कौन से कहाँ पे देखने मिलते हैं हमको? राजस्थान में, है ना? राजस्थान में देखने को मिलते हैं ऐसे। ये सुनो, यस राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो ये स्टोरी राजस्थान बेस्ड है। चलिए वापिस आते हैं। अच्छा, उसके क्लोथ बहुत ही गंदे हो गए थे। हैविंग रनिंग टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, तो टू एंड फ्रो मतलब यहाँ वहां आगे पीछे हर जगह पे वो दौड़ रहा था। इन अ रेज ऑफ रनिंग, उसके अंदर एक गुस्सा हो रहा था, वो गुस्से में दौड़ रहा था। ही स्टूड डिफीटेड, और वो हारा महसूस कर रहा था अपने आप को, वो हार गया था।
His cries suppressed into sobs. तो वो जोर जोर से रो रहा था, वो अब कम हो गया था और कैसा हो गया था, ऐसा रोता है ना बेटा, तो ऐसा हो गया था। सॉब्स इसको बोलते हैं, सॉब्स, छोटी छोटी क्राई, ऐसा। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. तो छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे जो ग्रीन ग्रास में वो लोगों को देख रहा था, men and women talking, एक दूसरे से बात कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. तो वो बहुत ही ट्राई कर रहा था, बहुत ही ध्यान से देखने का, वो जो ब्राइट येलो क्लोथ्स के पैचेस है, मतलब दाग हैं, दाग, पैचेस मतलब दाग होता है, लेकिन यहाँ पे पैचेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे जो ब्राइट येलो क्लोथ पहने हुए ग्रुप ऑफ पीपल थे उसके बीच में देखने का ट्राई ट्राई कर रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमोंग दिस पीपल। ये लोग के बीच में उनके पापा और मम्मी नहीं दिख रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, हु सीम टू लाफ एंड टॉक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वो खाली हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे बस, और कोई इंटेंशन नहीं था, बस मजा कर रहे थे वो लोग। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. तो he ran quickly again, वापस से वो दौड़ा। अब कहाँ दौड़ा, एक मंदिर के पास, एक ऐसी जगह के पास जहाँ पे भगवान थे। टू अ श्राइन, श्राइन मतलब पुराने जमाने की मूर्ति, उसको हम बोलते हैं श्राइन। टू विच पीपल सिम टू बी क्राउडिंग, और वहां पे सब लोग इकट्ठा हो गए थे, बहुत ही भीड़ भाड़ हो गई थी वो जगह पे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स। हर एक छोटा सा स्पेस का, छोटा सा, छोटे से छोटा स्पेस वहां पे नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कंजेस्टेड हो गए थे। कंजेस्टेड मतलब एक दूसरे से धक्का मुक्की हो रहे थे, एक दूसरे फिट हो गए थे, है ना। ऐसी जगह पे आप गए होंगे जहाँ पे धक्का मुक्की हो जाती है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा रैन थ्रू द पीपल्स लेग्स, तो लोगों के बीच, लोगों के पैरों के बीच में से निकल रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर। लिटिल सॉब मतलब वो अभी भी रो रहा था और बोल रहा था मदर फादर, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हावेवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। तो टेम्पल के एंट्रेंस पे बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी। द क्राउड बिकेम वेरी थिक। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल में धक्का मुक्की हो रही थी वहां पे। हैवी मैन, भारी भारी मैन, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड hefty shoulders। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज मतलब एकदम भयंकर भयंकर आदमी वहां पे इकट्ठा हो गए थे। एंड hefty shoulders, बड़े बड़े shoulders। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। तो बेचारा पुअर चाइल्ड वो अपना ट्राई कर रहा था रास्ता निकालने के लिए, स्ट्रगल कर रहा था थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, फीट में से निकलने के लिए। बट knocked to and fro by the brutal movements। knock मतलब अब उसको धक्का लग गया था चाइल्ड को। he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice। तो उसको धक्का लग गया था और वो नीचे गिर गया था। बाय देयर ब्रूटल मोमेंट, तो वो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे उसमें वो नीचे गिर गया था। he might have been trampled, trample मतलब कुचल दिया जाता अंडर फुट, पैरों के नीचे। had he not shrieked at the highest pitch of his voice, तो जोर से अगर वो चिल्लाया नहीं होता तो वो कुचल दिया जाता। तो उसने जोर से चिल्लाया, फादर मदर, जोर से चिल्लाया वो। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने वो क्राउड के अंदर इसकी चिल्लाहट सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग मतलब वो झुका नीचे, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, तो उसने, वो आदमी ने वो बच्चे को उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे बच्चे, आप किसके बेबी हो। द मैन आस्क्ड एज ए स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, तो वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था मैन, और ये पूछा वो आदमी ने। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। अब चाइल्ड जोर जोर से रोने लगा था, बहुत ही खतरनाक भर के रोने लगा था वो। और क्या बोला उसने, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। द मैन ट्राई टू सूद हिम, मैन उसको, वो जो आदमी था वो उसको धीरे धीरे चुप करा रहा था। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो चकडोर के पास लेके गया। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, तो वो चकडोर में जो घोड़ा बंधा हुआ था, मतलब घोड़ा मतलब एक टॉय जैसा होता है जिसके ऊपर बैठ के वो लोग घूमते हैं, तो क्या आप हॉर्स पे राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, तो वहां पे पहुंचे तब उसने बोला क्या आप राइड करोगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड स्टिल सॉब्स, जोर जोर से रोने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय
फादर। तो भाई उसको राउंड अबाउट पे जाना था, लेकिन अब मदर एंड फादर ही चाहिए थे, उसको राउंड अबाउट नहीं जाना था। देखो ये रो रहा है बच्चा, है ना। The man headed towards the palace where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। तो वो आदमी था, वो बच्चे को लेके गया जहां पे वो स्नेक चार्मर था, जो अपनी फ्लूट बजा रहा था, टू द स्वेइंग कोबरा, तो कोबरा वहां पे हिल रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने रिक्वेस्ट की कि देखो बेटा ये नाइस म्यूजिक, वो अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain। जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, I want my mother, I want my father। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him। तो वो आदमी वो बलून्स के पास लेके गया कि उसको लगेगा कि वो ब्राइट कलर जो है वो शायद वो बच्चे का जो ध्यान है वो भटका दे और उसको शांत कर दे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? क्या आपको एक रेनबो कलर्ड बलून चाहिए? ही परस्यूएसिवली आस्क, परस्यूएसिव मतलब थोड़ा फोर्सफुली उसने पूछा कि क्या आपको ये रेनबो कलर्ड बलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, और रोने लगा, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। तो जो अभी भी वो आदमी था वो बच्चे को हैप्पी करना, हैप्पी दिखना चाहता था, हैप्पी करना चाहता था, तो वो फ्लावर सेलर के पास लेके गया। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? तो आपको क्या ये सुगंध आ रही है बेटा वो बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स की? क्या आप इसका एक हार लेना चाहोगे, अपने नेक के आसपास पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो चाइल्ड ने अपना नाक जो था वो बास्केट से दूर कर दिया और फिर से बोलने लगा, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। तो वो जो रो रहा था उसको अच्छा करने के लिए, उसको खुश करने के लिए वो आदमी वो स्वीट शॉप के काउंटर पे लेके गया। भाई कौन सी आप बढ़िया बढ़िया स्वीट्स खाएंगे बेटा? He asked. The child turned away his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। तो वो चाइल्ड जो था उसने अपना फेस टर्न कर दिया स्वीट शॉप से और ये बोला कि मुझे बस मेरे मम्मी और मेरे पापा चाहिए। ये स्टोरी लिखी गई है मुल्कराज आनंद से। मुल्कराज आनंद बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं अपने स्टोरी में और बहुत ही डिटेल में अपनी स्टोरी बताते हैं। तो आपको डिटेल में दिखेगा, बलून्स सिल्कन कलर्स के थे, तो बहुत ही डिटेल में हमको स्टोरी देखने को मिलती है। चलिए बेटा यहाँ पे हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे और हमारा ग्रामर का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।